जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए चुनाव का मतदान जारी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में 7 जिलों की 24 सीटों के लिए वोटिंग जारी। शाम 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। सुबह से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी। जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव। 3 चरणों में हो रहा जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, लोकतंत्र के उत्सव में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पीएम मोदी ने की युवाओं से अपील, कहा, युवा और फर्स्ट टाइम वोटर भागीदारी निभाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील की, लिखा, ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें जो यहां के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हो। चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष व्यवस्था की। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए विशेष मतदान केंद्र। किश्तवाड़ इलाके में महिला वोटर्स के स्वागत के लिए शानदार तरीके से सजाए गए पोलिंग बूथ। पिंक बूथ पर दिखे गुब्बारों की खास सजावट। रामबन में पोलिंग पर दिखे भारी सुरक्षा के इंतजाम। चप्पे चप्पे पर नजर आए सुरक्षा बल के जवान। बनिहाल विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रसूल वानी ने किया मतदान। रसूल ने की लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार ने किया मतदान। मतदाताओं से की बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। पुलवामा में मतदाताओं में दिखा मतदान का उत्साह। सुबह से पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के डोडा में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, लिखा, इंडिया को दिया आपका एक एक वोट आपके अधिकार को वापस लौटाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर ट्वीट किया, लोगों से लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग की अपील की। दूसरे चरण के मतदान को लेकर कल से राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज लगाएंगे जोर। प्रधानमंत्री मोदी घाटी में कल करेंगे 2 चुनावी जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी कल श्रीनगर और कटरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को जेपी नड्डा का रोड शो। राजौरी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग ने पहल की। नटरंग प्रदर्शन से लोगों को जागरूक किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। साथ ही कहा, जितना ज्यादा मतदान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उतना अच्छा। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है। जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद को लेकर टिप्पणी की, लोग सोच समझकर मतदान करें। इंजीनियर राशिद चुनाव बाद बीजेपी को कर सकते हैं समर्थन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुसलमानों पर विवादित बयान, कहा, भिवंडी, बुल्ढाना हो या फिर कोई और जगह, जहां जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ती है वहां वो चलाते हैं पत्थर। भिवंडी हो या बुल्ढाना हो, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं। आम आदमी की पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को बड़ा खतरा बताया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकारी सुविधाओं को लेकर बोले सांसद संजय सिंह, कहा, 1 हफ्ते में खाली करेंगे मुख्यमंत्री निवास। केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा, हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने तो बीजेपी बंद कर देगी फ्री बिजली पानी की सुविधा। आपको सोचना है, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली का क्या होगा।
अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली के लोगों का क्या होगा? जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है वो शिक्षा बंद हो जाएगी। राहुल गांधी को आतंकी बताने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोला। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। राहुल गांधी को आतंकी बताने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस ने बिट्टू पर दर्ज कराया मुकदमा। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर आरोप लगाया। बीजेपी पर लगाया आतंकवाद फैलाने का आरोप। सज्जन सिंह ने कहा, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा नेताओं में खलबली हुई। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी का किया समर्थन। बोली, विचारों में मतभेद पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल बीजेपी फैला रही जहर। राहुल गांधी पर बयान का संजय राउत ने भी किया विरोध। कहा, सारा विपक्ष राहुल के साथ खड़ा, बीजेपी डर गई है इसीलिए बोल रही है ऐसी भाषा। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता के बयान पर बोले अजय माकन। कहा, जिसके पिता और दादी ने शहादत दी हो उसके बारे में ऐसा बयान, राजनीति इससे ज्यादा नहीं गिर सकती। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी राहुल को आतंकी बताने वाली टिप्पणी का विरोध किया। कहा, राहुल गांधी को आतंकी कहना ही पाप है, बकवास करती है बीजेपी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर फिर दिया संकेत। कहा, पार्टी अगर मौका देगी तो बदल दूंगा हरियाणा की तस्वीर। पूरी उम्मीद है अगर पार्टी का भी मौका देगी तो हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, तस्वीर बदल दूंगा। हरियाणा में आज खुलेगा चुनावी वादों का पिटारा। कांग्रेस जारी करेगी मैनिफेस्टो। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। जेपी नड्डा विमोचन करेंगे। विनेश फोगाट का बीजेपी पर बड़ा बयान। कहा, 5 अक्टूबर को थप्पड़ का काम करेगा हाथ का निशान, दिल्ली तक होगी गूंज। विनेश फोगाट ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, 10 साल तक हमने अपमान सहा, अब समय आ गया है बदला लेने का। पहलवान मामले को लेकर केंद्र सरकार पर विनेश फोगाट ने हमला किया। कहा, हमारी इज्जत नहीं बचेगी तो क्या करेंगे हम ऐसी सरकार का। दिल्ली एनसीआर में मानसून के चलते सुहाना हुआ मौसम। कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश। दिल्ली के रोहिणी में भारी बारिश के चलते सड़कें सैलाब में तब्दील, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चमोली में भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, ट्रैफिक को डायवर्ट किया। रास्ता साफ करने में जुटा प्रशासन, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा। बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज, तापमान में भारी गिरावट के बाद ठंड बढ़ी। प्रयागराज में संगम नदी का धीरे धीरे घट रहा बाढ़ का पानी, लोगों को मिली राहत। औरिया में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। आरा में गंगा नदी का रौद्र रूप, चंद सेकंड में पानी के अंदर समा गया मकान, मंदिर, वीडियो वायरल। आरा में लगातार बारिश से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी। नैनीताल झील में गिरी महिला को बचाने का लाइव वीडियो सामने आया। महिला को नाविक ने अपनी सूझबूझ से बचाया। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने वेदव्यास मंदिर में पर्यटकों का प्रवेश बंद किया। रामनगर किले में घुसा बाढ़ का पानी। चित्रकूट के मंदाकिनी नदी का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहकर स्नान करने की अपील। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांव पानी में डूबे। गांव में बाढ़ आने से सड़क पर पीड़ित गुजार रहे रात, कई लोगों ने स्कूल को ठिकाना बनाया।
दुनिया के कई हिस्सों में लगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। सुबह 6:12 से 10:17 तक चंद्र ग्रहण रहा। दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप के देशों में नजर आया चंद्र ग्रहण। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका की कुछ जगहों पर भी असर रहा। भारत में नहीं दिखेगा चंद्र ग्रहण। आज रात सुपरमून के दर्शन होंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन का बड़ा केंद्र बनी अयोध्या। 7 महीने में पहुंचे 12 करोड़ से ज्यादा पर्यटक। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में पूर्णिमा पर तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में आस्था का सिला। बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा पाठ किया। आज से पितृपक्ष की शुरुआत। उज्जैन के सिद्धवट घाट पर तर्पण के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालु। तमिलनाडु के नीलगिरी में खिला नील कुरिंजी फूल। 12 साल में सिर्फ एक बार देखता है ऐसा नजारा। दिल्ली के करोल बाग में भरभराकर गिरा मकान। 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।